Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, I hope you are all good and doing well in your life. आज हम भी एक बहुत मॉडर्न और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास इंसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। ये वो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट जो हमारी रोज़मर्रा लाइफ में जो है यूज़ होता है और हमारी रोज़मर्रा लाइफ में के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कभी डिजिटल थर्मामीटर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन या उसके बाद लैब बैलेंस तो देखा ही होगा। उसमें स्टूडेंट जो रीडिंग होती है वो नंबर्स की फॉर्म में शो की जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम कि ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो रीडिंग होती है वो नंबरिंग से शो की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि वो जो नंबर्स होते हैं वो कभी कभी थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। यानी आपने पहले रीडिंग ली, नंबर कोई और आया, देन आपने रीडिंग ली, नंबर जो लास्ट वाला डिजिट है वो कोई और आया। तो यही फ्लक्चुएशन ही तो है स्टूडेंट जो अनसर्टेनिटी कहलाती है। और आज हम इस कॉन्सेप्ट को ही डीपली समझेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। तो ये लेक्चर होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं इस टॉपिक को समझने में तो हमारे साथ रहिएगा इस फुल लेक्चर में। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन कवर करते हैं और उसके रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए जरा इसकी पहली लाइन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले इसके टाइटल को समझते हैं। तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डाउट, ठीक है। डाउट या एरर, या इसको हम कह सकते हैं शक भी कह सकते हैं। यानी जो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होता है उसके बारे में अगर कोई हमें शक है या हमें कोई डाउट है तो हम उसको कहेंगे ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो अब हमें मेजरमेंट का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जो ऐसी डिवाइसेस या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो रीडिंग को डिजिटल डिजिट्स की सूरत में डिस्प्ले करते हैं। क्या पहले जो होते थे हमारे पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उसके अंदर हम नीडल की या इसके अलावा कोई स्केल वगैरह मौजूद होता था, उसकी रीडिंग हम खुद फाइंड आउट करके हम नीडल की मूवमेंट से देख के रीडिंग का पता लगाते थे कि इसकी रीडिंग ये है। लेकिन स्टूडेंट जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें जो रीडिंग होती है वो हमारे पास डिजिट की शक्ल में शो हुई होती है। इसीलिए डिजिट से ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट निकला है। यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिजिट्स की फॉर्म में रीडिंग को शो करे वो कहलाता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो इसका अब टाइटल का जो मीनिंगफुल बनता है वो ये है कि जब हम डिजिटल स्केल वाले इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं तो उसमें जो लास्ट वाला हमारे पास डिजिट होता है उसमें जो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है या जो फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं उसको हम कहते हैं ये क्या है, अनसर्टेनिटी है किसके अंदर, इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। सो आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, उसके अच्छे से समझ आ गई होगी। क्योंकि स्टूडेंट जब हमें टॉपिक क्लियर कट हो, पता हो कि इस टॉपिक का जो टाइटल है, जो इसकी लाइन है, उसके अंदर हमें क्या बताया गया है, तो फिर बाकी कॉन्सेप्ट को समझना या बाकी उसके फुल टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ। देखिए सबसे पहली लाइन है, सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ डिजिटल स्केल। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ हमारे पास जो डिजिटल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कहता है कि स्केल लगा हुआ होता है। आजकल स्टूडेंट साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को डिजिटल बना दिया है। अब हमें रीडिंग पॉइंटर या रीडिंग जो है वो पॉइंटर से या नीडल को यूज़ करते हुए नहीं लेनी पड़ती, बल्कि हम क्या करते हैं सिंपल स्क्रीन पर देखते हैं और उसके ऊपर हमें नंबर जो है वो शो हो रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट शॉप पर पहले चीज़ें लेने जाते थे तो उसमें वो जो एक तराजू सा यूज़ करते थे चीज़ों को मेजर करने के लिए, बैलेंस। लेकिन अब क्या किया जाता है, एक डिजिटल बैलेंस होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं और उसके ऊपर जो है नंबर में जो उसका मास है या जो उसका वेट है वो शो हो रहा होता है। सो टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को डिजिटल बना दिया है। तो डिजिटल से क्या मुराद है कि हमें वो जो रीडिंग है वो स्क्रीन पर ओनली नंबर्स की सूरत में शो हो रही होती है। मसलन जैसे 36.5 जैसे थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर जो है वो पहले जो है एक लिक्विड वाले यूज़ होते थे, लेकिन अब थर्मोमीटर भी डिजिटल आ चुके हैं। उसमें सिंपल क्या होता है कि रीडिंग आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होती है। जैसे 36.5 है, 36.6 है, तो ये प्रॉपर हमें रीडिंग जो है वो शो हो रही होती है। इसी तरह जो मशीन होती हैं, वेट मालूम करने की जो मशीन होती है उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर रीडिंग शो हो रही होती है। तो ये सारे जो होते हैं स्टूडेंट ये डिजिटल स्केल ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, रीडिंग को इजी बना देते हैं और ह्यूमन एरर को भी कम करते हैं। लेकिन याद रखें कि चाहे वो इंस्ट्रूमेंट कितना भी मॉडर्न हो, एक्यूरेसी की लिमिट होती है वो उस इंस्ट्रूमेंट में ज़रूर मौजूद होती है। ये लिमिट ही ऐसी होती है जो कि अनसर्टेनिटी को पैदा करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। वो यूजुअली एलिमिनेट
1 डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज सर्टेन विद आवर डिजिटल स्केल। इसमें कहा जा रहा है कि हम आम तौर पर क्या करते हैं, हम जो डिजिटल स्केल पर जो रीडिंग हमें नज़र आ रही होती है उसमें से हम क्या करते हैं, 1 डिजिट से ज़्यादा तक हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, वो एस्टिमेट हम अंदाज़ा लगाते हैं बियॉन्ड 1 डिजिट बियॉन्ड, यानी हम एक हिस्सा क्या करते हैं, ज़्यादा अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब स्टूडेंट, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो रीडिंग जो हमें दिखा रहा होता है उसकी जो हमारा लास्ट वाला डिजिट होता है वो सर्टेन नहीं होता, यानी हमें वो श्योर नहीं होता है कि क्या यही हमारा पास असल डिजिट है या नहीं। ठीक है, मसलन अगर हम स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले हो रहा हो 36.5, तो जो हमारा पास जो ओरिजिनल हमें शो हो रहा होता है वो 36.5 होता है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो 36.49 भी हो सकती है, 36.51 भी हो सकती है। तो मतलब ये कि जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमें श्योर नहीं होता कि क्या ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं है। इसलिए जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसको हम एक्स्ट्रा समझ के उसको खुद एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी जो इंस्ट्रूमेंट की जो स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू होती है उसको ये शो कर रहा होता है। लास्ट वाला डिजिट जो है उसके अंदर लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा बहुत उसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसको रीड आउट किया था। तो यानी जितनी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट अकाउंट होगा उतना ही उसके अंदर जो है मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सम फ्लक्चुएशंस ऑफ द लास्ट डिजिट। अब हमने ऊपर पढ़ा अनसर्टेनिटी का, तो कहता कि ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये हमें लास्ट डिजिट में थोड़े बहुत चेंजेस या फ्लक्चुएशंस की सूरत में नजर आ रही होती है। यानी जब हम रीडिंग लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से तो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो कभी कभी अप हो रहा होता है तो कभी कभी वो डाउन हो रहा होता है, यानी अप डाउन चलता रहता है। जैसे 45.6 है, बैलेंस हमें वो दिखा रहा होता है, रीडिंग 45.6 कभी दिखा रहा होता है, कभी उसी चीज़ को हम दोबारा से मेजर करें तो वो 45.7 दिखा रहा होता है, फिर दोबारा से क्या दिखा रहा होता है, दोबारा से मेजर करें तो 45.6 दिखा रहा होता है। मीन ये कि वो अप एंड डाउन जो है उसकी रीडिंग होती रहती है। ये जो छोटा सा स्टूडेंट जंप होता है, यानी कभी 5 कभी 6 कभी 7 कभी 5 कभी 6 कभी 7, ये जो छोटा सा जंप होता है ये जो है वो उस मेजरमेंट की जो नेचुरल वेरिएशन है उसको दिखा रहा होता है। ये डिपेंड कर रहा होता है स्टूडेंट, अभी हम आगे देखेंगे कि ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास एक्सटर्नल जो हमारे पास इन्वायरमेंट होता है, जैसे टेम्परेचर है, सेंसिटिविटी है, इसके अलावा इस तरह के जो सेंसर वेरिएशंस होती हैं, जो चेंजेस हो रही होती हैं हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर या एयर प्रेशर की वजह से, ये थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं ये हो रही होती हैं। ये जो छोटा सा एक ब्रीफ सा जंप होता है यानी 5 से 6, 6 से 7, तो ये हमारे पास जो एक्सटर्नल वेरिएशन होती हैं उनकी वजह से हो रहा होता है। तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है इसीलिए हमारे पास हमेशा अनसर्टेन ही रहता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं इसको। ओके, अब आगे चलते हैं। If the last digit fluctuates by 1 or 2, write down that last digit। कहता है कि अगर जो हमारा लास्ट वाला डिजिट है उसमें सिर्फ 1 या 2 तक फ्लक्चुएशंस आ रही हो, यानी अगर एक ही फ्लक्चुएशन आ रही है, यानी अगर हमने पहली दफ़ा रीडिंग ली है तो वो आ रहा है 45.6, दोबारा लिया है 45.7, फिर लिया है 45.6, यानी 45.6 और 7 के दरमियान जो है रीडिंग जो है वो फ्लक्चुएट करती जा रही है। तो यानी इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, 1 या 2 आ रही हैं, तो फिर क्या करेंगे हम, तो राइट डाउन दैट लास्ट डिजिट, तो फिर हम वही जो रीडिंग जो लास्ट पर आ रही है हम सिर्फ वही लिख देंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि जब हमारी रीडिंग के अंदर माइनर सी फ्लक्चुएशंस आ रही हो, यानी थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ रही हो, तो फिर क्या होगा, मतलब जो हमारी रीडिंग है वो स्टेबल होगी, तो बस हमें थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग आ रही है इसलिए हमारी जो रीडिंग है वो स्टेबल है। तो हम क्या करेंगे कि जो एवरेज वैल्यू है, जो हमारी एवरेज आ रही है उसको हम फाइनल रीडिंग मान लेंगे। ठीक है, फाइनल को ही हम अपनी रीडिंग मान लेंगे। मसलन अगर एक डिजिटल बैलेंस है, अगर वो कर रहा हो, रीडिंग को शो कर रहा हो 23.45, ठीक है, फिर दोबारा से हमने इसको मेल किया तो वो कर रहा था 23.46 को, यानी पहली दफ़ा 45 और सेकंड दफ़ा 46 को। तो इसके दरमियान वो कहता जंप कर रहा है, यानी कभी 45 कभी 46 कभी 45 कभी 46। तो हम क्या करेंगे, हम रीडिंग को किस तरह से लिखेंगे, हम रीडिंग को जो एवरेज लेकर लिखेंगे, यानी 23.45 लिख देंगे। तो ये जो होती है ये हमारे पास अनसर्टेनिटी एक्सेप्टेबल होती है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है वो थोड़ा सा स्टेबल है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट अगर जो लास्ट वाला डिजिट है वो जंप कर रहा हो तो हमें जो है वो एवरेज ही लिखनी होगी, ना कि ज़्यादा। ओके, हमें उसकी जो एवरेज रीडिंग है वो लिखनी होगी। आगे चलते हैं। इफ़ फ्लक्चुएशंस
इज मोर देन 2, कहता है कि अगर हमारी जो फ्लक्चुएशन है वो 2 से ज़्यादा हो और सो इन द लास्ट डिजिट, तो फिर क्या होगा कि इट मे मीन दैट द रीडिंग इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर्स सच एज द एयर करंट्स। कहता है कि अगर हमारी जो फ्लक्चुएशंस हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि जो हम रीडिंग ले रहे हैं उसके ऊपर कोई बाहर से इन्वायरमेंट का असर है, जैसे कि हवा की हरकत या हवा की वाइब्रेशन। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि जब फॉर एग्जांपल जब हम लैब में किसी डिजिटल बैलेंस की मदद से जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं तो हमारे पास जो नंबर बार बार बदल रहा होता है, बार बार रीडिंग जो है वो चेंज हो रही है। कभी हमारे पास आ रहा था 23.4, कभी 23.5, कभी 23.6, यानी मुसलसल कहता है उसके अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। कभी 5 की जगह 6 हो जाता है, कभी 5 की जगह 8 हो जाता है, इसी तरह कभी 9 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है। तो ये जो चेंजिंग्स है कहता है कि ये बढ़ती जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कहता है इसकी वजह उसने ये बताई कि अगर फ्लक्चुएशंस हमारे पास 2 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर जो है उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि जो बैलेंस है हमारा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, बैलेंस हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये छोटी छोटी चेंजिंग्स को जो एनवायरनमेंट के अंदर हो रही हैं, हत्ता कि हवा की मूवमेंट, हत्ता कि हवा की वाइब्रेशन, उसको भी सेंस कर रहा है। इसी वजह से जो छोटी छोटी टेबल की वाइब्रेशन हो रही होती है या एयर के अंदर मूवमेंट हो रही है या हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ फिंगर ही टच हो जाती है, तो उससे कहता है कि वो जो रीडिंग होती है वो इफेक्ट हो जाती है। तो ऐसी हालत में जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो रिलायबल नहीं होगा। ओके, तो यही इसीलिए स्टूडेंट जब हम प्रैक्टिकली एक मेजरमेंट ले रहे हों तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्शन का सबब बन सकती हैं, जैसे फ़ैन चल रहा है उसको क्लोज़ कर दें, अगर कोई विंडो खुली है उसके अंदर से हवा आ सकती है उसको क्लोज़ कर दें, या आपने बार बार उस टेबल जिसके ऊपर आपने बैलेंस का रखना है उसको टच नहीं करना ताकि वो टेबल ना हिले, उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा ना हो। इसी तरह और भी कई चीज़ें हैं, यानी आपने एक ऐसा एरिया चूज़ करना है जहाँ से हवा जो है वो ज़्यादा क्रॉस ना हो रही हो, बिल्कुल एक पीसफुल इन्वायरमेंट में आप बैठ कर इसको ले सकें, ताकि जो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये इन छोटी मोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सेंस करेगा, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग के अंदर जो है थोड़ा बहुत एरर या थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस जो हैं वो आ सकती हैं। सो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है जब आपको प्रैक्टिकली तौर पर मेजरमेंट को मेजर करना होता है। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए, रिगार्डलेस ऑफ द रीजन अ लार्ज फ्लक्चुएशन में मीन दैट द डिस्प्लेड डिजिट इज नॉट रियली सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे कहा रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ द रीजन, कहता है रीजन को आपने मद्देनजर नहीं रखना, रीजन चाहे जो भी हो। तो क्या होगा? अ लार्ज फ्लक्चुएशन, अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी अगर रीडिंग बार बार चेंज हो रही है, रीडिंग के अंदर बार बार चेंजिंग्स आ रही हैं, तो फिर क्या होगा? कहता है कि उसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेड हमारा जो लास्ट वाला डिजिट सिग्निफिकेंट है वो नहीं है, यानी जो हमारे डिस्प्लेड डिजिट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी वो क्या है? काबिले इत्माद नहीं है, हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं ये वो होते हैं जो हमें जो हमारी रीडिंग होती है उसके बारे में ट्रस्टफुली हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे होते हैं। तो लास्ट वाला डिजिट, लेकिन जो हमारी रीडिंग है वो अगर बहुत ज़्यादा जंप कर रही है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो है जा रही है, कभी 46 हो रही है, कभी 47 हो रही है, कभी 48 हो रही है, तो रीडिंग हमारी बार बार जंप कर रही है, तो फिर क्या होगा कि जो लास्ट वाला डिजिट है हमारा उसको काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो जो है वो एरर जोन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया ना आपको 46 है, कभी 47 है, यानी 4 तो सबके अंदर सेम है, लेकिन जो अगले वाला डिजिट है जो 7 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी 6 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, तो जो हमारा लास्ट वाला डिजिट है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर वो होता है जो ट्रस्टवर्दी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, जो हमारा अहम हिस्सा होता है, जो हमारा किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर बार बार वो चेंज हो रहा हो तो वो उस सिग्निफिकेंट फिगर के जोन में से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से एरर आ रहा है, उसकी वजह से बार बार हमारी रीडिंग चेंज हो रही है। सो इसलिए हम क्या करेंगे कि उसको हम नॉट रियली सिग्निफिकेंट, यानी हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, उसको हम स्किप भी कर सकते हैं, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। जैसे अगेन मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे थर्मोमीटर है, अगर थर्मोमीटर रीडिंग स्टूडेंट दिखा रहा हो 37.2 कभी दिखा रहा है, कभी 37.6 दिखा रहा है, तो कभी 37.9, यानी बार बार फ्लक्चुएट करता जा रहा है, तो ऐसे क्या होगा कि जो हमारा लास्ट वाला डिजिट है, यानी जिसके जगह पर कभी 2 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है,
तो वो जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे, यानी 37 होगा। तो जो अगले वाला डिजिट होगा उसको हम एक्चुअल रीडिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो एरर जोन में है, इसलिए जो है उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो हम किसके ऊपर रिलाई करेंगे, सिर्फ उन डिजिट्स पर जो कि फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, जिन पे हमारा कॉन्फिडेंस बन चुका है कि ये जो है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट चलते हैं आगे न्यू पैराग्राफ की तरफ। उसमें देखिए, द इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी in our recorded value has been simplified using significant figures। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी भी मेजरमेंट को रिकॉर्ड करना है, यानी इसको लिखना है, तो रिकॉर्डेड वैल्यू में अनसर्टेनिटी को जाहिर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट याद रखें कि मेजरमेंट में थोड़ा बहुत एरर ज़रूर आता है, लेकिन अगर हम उसको ब्लाइंडली डिजिट्स लिखते जाएं तो हमें ये कैसे समझ आएगी कि रीडिंग में कितना कॉन्फिडेंस है या कितना एतमाद है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा रूल सिस्टम बनाया जिसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ये सिस्टम स्टूडेंट हमें बताता है कि कौन से डिजिट्स जो है वो मेजरमेंट के लिए मीनिंगफुल हैं और कौन से ऐसे डिजिट्स हैं वो जो अनमीनिंगफुल हैं, और कहाँ से जो है अनसर्टेनिटी हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है ये ध्यान से इस बात को सोचना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से होते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ से आते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ये रूल ही हमें बता रहा होता है कि कौन से हमारे पास एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं या कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट है, या कितनी हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट है। ओके, आगे चलते हैं। इफ अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड यूजिंग द नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कहता है कि अगर कोई भी रीडिंग है उसको हम मेजरमेंट, कोई भी ऐसी मेजरमेंट है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हुए हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, देन इट्स लास्ट डिजिट विच इज एन एस्टिमेशन। कहता है कि जो लास्ट वाला डिजिट है जो सिर्फ हम अंदाजे से सेट करते हैं, वो क्या होता है, इज एन इंडिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड वैल्यू। वो कहता है रिकॉर्डेड वैल्यू की एक्यूरेसी को जाहिर कर रहा होता है। यहाँ आप स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया जा रहा है कि जो हमारा लास्ट वाला डिजिट होता है, जब हम उसको मेजरमेंट के अंदर लिखते हैं तो वो हमेशा एस्टिमेटेड होता है, यानी उसको अंदाज़ा लगा कर लिखा जाता है। वो प्योर गेस नहीं होता, बल्कि इंस्ट्रूमेंट की कहता है कि सेंसिटिविटी के ऊपर बेस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रूलर है जिसके ऊपर स्मॉलेस्ट मार्किंग 1 मिलीमीटर तक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में रूलर की एग्जाम्पल ली थी, तो वो जो रूलर है उसकी जो स्मॉलेस्ट मार्किंग है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो अगर आपने किसी पेंसिल को लेंथ मेजर करने के लिए उसको यूज किया तो वो हमारे पास कितनी आई, 15.3। अब जो पॉइंट के बाद 3 है वो यहाँ पर लास्ट डिजिट है, और ये क्या है, ये एक बिल्कुल एक एस्टिमेटेड डिजिट है। इसका मतलब ये है कि लेंथ जो है हमारे पास वो 15.2 15.3 से आगे भी जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। 15.3 भी हो सकती है, 15.5 भी हो सकती है, 15.6 भी हो सकती है। सो ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये अनसर्टेन है, यानी ये सिग्निफिकेंट नहीं है इस वैल्यू के अंदर। सो हम उसको क्या माने कि ये सिर्फ हमने एस्टिमेशन के लिए रखा था, यानी लास्ट डिजिट जो है वो सिर्फ एस्टिमेशन है और कुछ भी नहीं है। और ये क्या है, ये साइन ऑफ अनसर्टेनिटी है, यानी अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक। इसके अंदर हमने जो है ये देखा कि हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ जो डिजिट्स होते हैं वो सर्टेन होते हैं, यानी यकीनी होते हैं, जिनके बारे में हमें यकीन होता है कि ये क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक डिजिट ऐसा होता है जो हमारे पास अनसर्टेन होता है, यानी जिसके बारे में हम अंदाज़ा सेट करते हैं, हमें उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती। ये जो अनसर्टेन डिजिट होता है यही अनसर्टेनिटी को कहता है कि पैदा करता है, अनसर्टेनिटी को कहता है इंडिकेशन देता है। अब स्टूडेंट फिर हमने पढ़ा कि रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट के देखा कि किसी हर जो मेजरिंग डिवाइस होती है उसकी अपनी लीस्ट काउंट होती है, यानी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर कर सकता है उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। अगर आप एक डिजिटल बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी जो लीस्ट काउंट है 0.01 ग्राम है या कुछ भी है, तो रीडिंग का जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो हमेशा 0 प्लस माइनस 0.01 जी तक ही अनसर्टेन रहेगा, यानी जितना उसका लीस्ट काउंट है उतनी ही हमारी उसके अंदर अनसर्टेनिटी आएगी। फिर हमने देखा कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर के असूल के मुताबिक मेजरमेंट लिखते हैं तो फिर हमें क्या होगा, इसे हमें जो है राउंड ऑफ करना पड़ेगा या एस्टिमेशन, दोनों कंट्रोल में उसको रखना पड़ेगा। इसी तरह जो साइंटिफिक जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो इसी असूल के मुताबिक साइंटिफिक फिगर को यूज़ करते हुए लिखी जाती है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी रिकॉर्डिंग वैल्यू होती है वो मीनिंगफुल हो जाती है। सो स्टूडेंट्स ये था उसमें अब सीधी सिग्निफिकेंट फिगर की हमने देखा कि जब भी आपने कोई मेजरमेंट लिखनी है तो ये ज़रूर देखना है कि क्या लास्ट वाला डिजिट आपका मीनिंगफुल है, क्या उसमें आपने जो है सिग्निफिकेंट इस फिगर वाला रूल को यूज़ किया है
क्योंकि जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, इट इज़ अ सोल ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है, वो हमारी एक्यूरेसी को शो कर रहा होता है। इसलिए आपने जब भी बैलेंस को, थर्मामीटर को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज़ करना है तो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको साइंटिफिक बनाना है, यानी साइंटिफिक फिगर के ज़रिए आपने अपनी जो रीडिंग है उसको एक्सप्रेस करना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी आपका पॉइंट क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।